अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। मैं आपका होस्ट बशीर अहमद। चलो बेटा, आज चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 पे। यस्टरडे हमने की थी कंप्लीट 7.1 एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। आज आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, दैट इज 7.2। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलो चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज पे। चलने से पहले आपको बताता चलूँ, आप साथ साथ नोटबुक्स भी बनाया करें। सो बेटा, ये हमारा सीबीएसई का भी है और हमारा बोस का भी है। ठीक है बेटा, जेके बोस का भी है और उसके बाद सीबीएसई पैटर्न का भी। दोनों का एक ही रहता है बेटा, तो इस वजह से आप नोटबुक्स भी बनाया लिया करें। तो बेटा चलो चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 7.2 पे। कहते हैं इंडियन आइसोसिस ट्रायंगल ए बी सी। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारे पास आइसोसिलस ट्रायंगल है। इसमें ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट का नाम ओ दिया गया है। ज्वाइन ए टू। अब ए टू हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है और ए ओ जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब एंगल बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ। जब ये दो एंगल्स इक्वल रहेंगे तब जाके हमारा ये ए ओ जो है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। चलो चलते हैं। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो आप ट्रायंगल में देख लीजिए, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब ए बी के अपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल सी। वो एंगल सी हमारे पास आएगा ए सी के अपोजिट में एंगल बी के बराबर, बिकॉज दीज आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स दैट आर इक्वल। तो अब यहाँ पे बाइसेक्टर जो बनेगा इस वाले एंगल का, इसका मतलब ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो इसका मतलब एंगल ए बी ओ वो होगा हमें किसके बराबर? एंगल ओ बी सी के। ठीक है बेटा, क्योंकि बाइसेक्टर है। उसके बाद यहाँ से ओ सी बी जो है ये आएगा किसके बराबर? ओ सी ए के बराबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारी ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर आए, बट ये वाला इसके बराबर है, सो हम हाफ ऑफ ले लेते हैं। तो इसका मतलब ए ओ बी सी जो है दैट इक्वल टू ओ सी बी। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो आप देख लीजिएगा, पहले में दिया गया है ए बी ए सी के बराबर है। जब ए बी ए सी के बराबर होगा तो इसका मतलब एंगल ए बी सी जो है वो होगा ए सी बी के बराबर, बिकॉज दीज आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स दैट आर ऑल्सो इक्वल। सो इसका मतलब वन हाफ ऑफ ए बी सी दैट इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए सी बी। तो इसका मतलब वन हाफ ऑफ इसका क्या आता है? दैट इज ओ बी सी। दैट इज़ यहाँ सी बी ओ ले लेते हैं। सी बी ओ या ओ बी सी एक ही बात है। तो उसके बाद है बी सी ओ के बराबर है, बिकॉज दीज आर दी एंगल्स अप साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स दैट आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब सी बी ओ जो है सी बी ओ इसके अपोजिट में साइड ओ सी है। तो ओ सी जो है ये किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर। ठीक है, सी बी ओ बी सी ओ के बराबर है। ये वाला एंगल दैट इक्वल टू दिस एंगल। तो इसका मतलब अपोजिट साइड जो है ओ बी ओ सी के बराबर होगा। दीज आर दी साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगेन हम ऐसे ही ले लेंगे, वन हाफ ऑफ ए बी सी दैट इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए सी बी। तो इसके बाद ए बी ओ, इसका मतलब ए बी ओ आएगा ए सी ओ के बराबर इस वाले एंगल के। अब ये वाली दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल्स। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हमें क्या करना है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आना। दैट मीन्स बी ए ओ जो है वो हमें किसके बराबर आना चाहिए? सी ए ओ के बराबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे
वन ऑफ अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल ली तो इसका मतलब हमें पहले ही दिया गया ओ बी जो है या ए बी आपके पास ए सी के बराबर है, ये गिवन है। ओ बी आपका ओ बी जो है ये दैट इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पे आपका ये भी आपने अभी अबू किया, यहाँ पे अबू किया। उसके बाद एंगल ए बी ओ जो है ए सी ओ के बराबर है, ए बी ओ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। या आप यहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ए ओ के बराबर होगा तो साइड 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 क्राइटेरिया यूज़ होगा। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहाँ पे मैंने साइड एंगल साइड किया, आप ये कर सकते हैं साइड 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 में। तो इसका मतलब यहाँ पे दो साइड्स आए, एक एंगल आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब एंगल बी ए ओ असल में यहाँ पे है बेटा बी ए ओ, वो किसके बराबर रहेगा, सी ओ के, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, सो वी कैन से दैट ओ ए जो है ये बाइसेक्टर रहेगा एंगल ए का। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पे ट्रायंगल है, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे बी डी जो है डी सी के बराबर होगा। तो अब हमें शो करना है दैट ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे दी गई है ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो बेटा यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास ए डी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हम ये वाली ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बी डी जो है डी सी के बराबर है, एंगल ए बी डी बी दैट इक्वल ए डी सी बिकॉज दोनों बहुत 90। उसके बाद ए डी के बराबर ये हमारे पास कॉमन है, तो इसका मतलब ये दो कॉन्ग्रुएंट हुई, इसका मतलब ए बी जो है ए सी के बराबर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो जब ये दो इक्वल आएंगे तो ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी जिसमें हमें ए बी ए सी के बराबर होगा। आप देख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी डी, तो यहाँ पे ए डी बी जो है ए डी सी के बराबर होगा, ए डी बी जो है ए डी सी के बराबर होगा बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री। तो बी डी जो है हमारे पास डी सी के बराबर होगा बिकॉज ए डी हमारे पास ये बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पे। सो इसके बाद ए डी के बराबर होगा, तो ए डी जो है ये ए डी के बराबर होगा, क्यों, बिकॉज इट इज़ कॉमन। तो अब हमारे पास ट्रायंगल ए डी बी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी सी, तो इसका मतलब ए बी जो है ये ए सी के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब ये वाले दो दो साइड्स एक ट्रायंगल में इक्वल रहते हैं, सपोज ये वाली हमारे पास ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल रहते हैं, तो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बन जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो यहाँ पे ए बी सी हमें बनी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ए बी सी हमें दिया गया है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच बी ई, यहाँ पे दो अल्टीट्यूड्स है बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है ये दोनों अल्टीट्यूड्स जो है वो इक्वल है। तो हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी जो है ये ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल सी जो है ये एंगल बी के बराबर होगा बिकॉज दीज आर दी साइड्स एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। सो यहाँ पे हम दो राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल्स बी एफ सी, तो यहाँ पे है बी एफ सी ये वाला, बी एफ सी ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी वाली ट्रायंगल हम ले लेते हैं ई सी बी ये वाली ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एंगल बी एफ सी जो है एंगल बी एफ सी ये वाला ये 90 डिग्री है, ये आएगा किसके बराबर, सी ई बी के, ये इस वाले एंगल के, बिकॉज दिस आर द परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे दोनों 90 के बराबर आएंगे। एंगल एफ बी सी जो है एंगल एफ बी सी देख लीजिए, एफ बी सी ये वाला एंगल इस वाली ट्रायंगल का, और ये बराबर है ई सी बी के, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया है। और बी सी जो है ये बी सी के बराबर होगा बिकॉज बी सी हमारे पास कॉमन है। तो जब ये हम करेंगे तो हमारे पास एंगल साइड एंगल साइड जो है क्राइटेरिया यूज़ होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो थी ट्रायंगल बी एफ सी दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई या बी ई सी, तो यहाँ पे आएगा बी ई सी एफ के बराबर बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच आल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो यहाँ पे ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल एक है, तो जिसमें हमें बी और सी एफ जो है, बी ई और सी एफ जो है ये हमें इक्वल है। तो अब यहाँ पे शो हमें करना है ए बी ई जो है, ए बी ई ये वाली जो है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए सी एफ ये वाली। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पहले हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी एंड ए सी। तो बी जो है ये सी एफ के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है। एंगल बी ए ई, तो यहाँ पे एंगल आएगा बी ए ई, ये वाला एंगल ए जो है ये एंगल ए के बराबर, क्योंकि ये सी ए एफ में भी आता है तो ये कॉमन है। उसके बाद एंगल बी ई ए, तो यहाँ पे है बी ई ए ये वाला, ये राइट एंगल है। यहाँ पे सी एफ ए ये भी राइट एंगल है, क्योंकि दोनों 90 है, परपेंडिकुलर से अल्टीट्यूड्स है। सो वी कैन से दैट एंगल साइड जो है क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए बी जो है ये सी एंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट में आएगी। ठीक है बेटा। तो इसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हुई तो ए सी जो है दैट इक्वल टू ए बी, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहते हैं, सो वी कैन से दैट इज ए बी अब ए सी के बराबर आए ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसका मतलब ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास हैं दो क्वेश्चन 5, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यहाँ पे हैं ए बी सी और डी बी सी, ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ऑन दी सेम बेस, बी सी सेम बेस हैं। शो दैट एंगल ए बी डी, तो आप देख लीजिए हमें कौन सा एंगल करना है, ए बी डी ये वाला एंगल जो है दैट इक्वल टू एंगल ए सी डी ये वाला एंगल के बराबर। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर होगा। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, क्योंकि दीज आर दी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इसको हम फर्स्ट रखते हैं। उसके बाद दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट इज बी डी सी। यहाँ पे हैं बी डी किसके बराबर, डी सी के बराबर। बी डी के अपोजिट में है एंगल डी सी बी, और यहाँ पे है बी डी सी। तो ये वाली एंगल्स दो इक्वल रहेंगे, बिकॉज दीज आर दी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो जब हम ऐड करेंगे, ये वाली फर्स्ट है तो ये वाली हमारे पास सेकंड है। जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी दैट इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी। अब यहाँ पे ए बी सी प्लस डी सी बी, तो ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू ए बी डी। ठीक है। उसके बाद ए सी बी ये वाला एंगल, वो हमें ऐड करेंगे डी सी बी इसके साथ, तो वो हमारे पास बन जाता है ए सी डी एंगल ये वाला। सो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, एंगल ए बी डी जो है ये ए सी डी के बराबर में होगा। ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आज का आपका जो है वो होमवर्क रहा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है बेटा। और एक बात लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, आप नोटबुक्स को मेंटेन कीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा।